आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। जो कर ले वो अपने साइड हो जाइए। थैंक यू भैया, जिसने माला डाल दी वो आगे किनारे हो जाए। छोटे आदमियों को मौका दो। मंजीत हेलो यार लोग साइड हो जाओ। आ जाओ इधर 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 आप आ जाओ। थोड़ी जगह दे दो बेटा। चलो रेमणो हो गए। थैंक यू। चलो थैंक यू। ठीक है, ये मेरा फर्ज बनता है कि आपने इसको सींच के रखा है, ऐसे ही सींच के रखना। और हम लोग जान से प्यारे, हमने महामंत्री को कहा था 1 लाख रुपया दूंगा, मुकदमा दायर करो। अगर नहीं जीत पाओगे सागर साहब जिंदगी में सागर साहब जिंदाबाद। और मैं चाहता हूँ एक एक करके बनी रहे मेरी। क्या फायदा क्या कोई आ ही नहीं। सर मामला गड़बड़ हो रहा है, मैं क्या कर बताओ, बीच में घुसेंगे आदमी तो। सर ऐसे नहीं, मामला एक एक करके हो गया सब हो गया। मेरा पोज आना चाहिए, पीछे हटो ना। कहाँ है हो गया। और किसी का नंबर आने दो। कमल जी आपने वोट आगे ना, आप नीचे आओ। लाइव कर रहे हैं, थोड़ा नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। सुशील भाई आप थोड़ा साइड में आ जाओ। आप स्वागत कर चुके हैं, हट जाइए आप लोग। करिए अब ज्यादा वजन सर अभी होते हैं, अभी तो और है। जिम्मेदारी भी तो उतारनी नहीं है सर, उतारनी नहीं है, उतारनी नहीं है, उतारनी नहीं है। हाँ उतारनी नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये बाहर मिला है तुम्हारा। उतारनी नहीं है अभी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों से भी आगे। माननीय श्री अशोक कुमार जी महामंत्री जी जिंदाबाद, अशोक कुमार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री, इस समय बड़ा भव्य स्वागत हो रहा है आपका। हाउ यूर फील, कैसा महसूस कर रहे हैं सर अभी इस बार? देखिए ऐसा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पुनः चुनाव जीत के आया। महामंत्री अशोक कुमार जी जिंदाबाद, महामंत्री अशोक कुमार जी जिंदाबाद। थोड़ा पीछे सर, प्लीज। मैं बहुत आभारी हूँ अपने सभी सम्मानित साथियों का, खास करके नॉर्दर्न रेलवे के जो दिल्ली मंडल के पदाधिकारी हैं, RC मीना जी, महेश जी, पदम सिंह जी, और जो मेरे नॉर्दर्न रेलवे से तमाम जोनल डिवीजनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आए हुए हैं, लखनऊ डिवीज़न, अम्बाला डिवीज़न, फिरोजपुर डिवीज़न, मुरादाबाद डिवीज़न, वर्कशॉप से सारे साथी आए हूँ। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मुझ में जो आस्था दिखाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपको ये मैं वायदा करता हूं कि मैं आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूंगा। खास करके जो इंडियन रेलवे के जो जितने भी जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आए थे, उन सभी का पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे दोबारा जिम्मेदारी जो दी है, मैं ईमानदारी के साथ उसको निभाने का प्रयास करूँगा और जो पिछली गलतियाँ न दोहराते हुए मैं आगे की अपने सुधार करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करूँगा।
आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से आप लोग एजीएम है वो 26 नवंबर को होगी, लेकिन किसी कारणवश ये जो अभी जो पिछले दिनों एसोसिएशन में गतिरोध हुआ था उसकी वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन इन एजीएम्स को हम कंटिन्यू रखेंगे और अभी आने वाले समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिस्कस करके आप लोगों से सभी जो इंडियन रेलवे के जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं उनसे डिस्कस करके जल्दी ही हम एजीएम की डेट डिसाइड करेंगे, क्योंकि किसी भी संगठन में मीटिंग होना, क्वार्टरली मीटिंग होना और एजीएम होना उसके संगठन के हेल्दी निशानी है, जिससे कि पारदर्शिता उसमें आती है, लोगों को जानकारी हासिल होती है किस तरीके से हमारी एसोसिएशन काम कर रही है और हमको किस तरीके से सुविधा दिलवाने का मतलब कार्य कर रही है। सर, कार्यकर्ताओं पर जो आपके जो जोनल के प्रेसिडेंट हैं, जोनल के सचिव हैं, करो या मरो की नीति थी आज बहुत भयंकर तरीके से आपके समर्थन के अंदर बाहर भी 15 जनपद पे अशोक जी जिंदाबाद और नारे लग रहे थे, और एक ये था कि अगर कुछ होता तो कुछ और होता। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे अपना विश्वास मेरे ऊपर जताया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये विश्वास बरकरार रहे और मैं आपकी आशा और उम्मीदों का खरा उतरूँ जो आज मुझे आपने। सर, आपने अभी बोला कि मैं चुनाव जीत कर आया हूँ। सर, चुनावी नहीं, आप एक इतना बड़ा जो वहाँ एक जन समर्थन था आपके फेवर में बोला, सभी लोगों ने आपके जन समर्थन में बोला। सर, चुनाव से कहीं परे था जो आप निर्विरोध चुने गए। सर, आज से आपकी जो नई जो कार्यकारिणी है वो आज से स्टार्ट होती है। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि लोगों ने मतलब जितने भी लोग उपस्थित थे मीटिंग के अंदर, किन्हीं ने भी इस तरह कोई विरोध नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमको भी आत्ममंथन करना पड़ेगा कि जो गलतियां हम लोगों से हुई हैं वो गलतियों की पुनरावृत्ति न हो और जिसकी वजह से हमारा समाज, हमारा संगठन बदनाम हो। हम प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ी चुनौती इस एसोसिएशन के सामने है, क्योंकि सारे जितने भी क्षेत्र हैं, सरकारी क्षेत्र हैं, वो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं, जो निजी क्षेत्र हैं उनको भी मतलब बेचने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है किसी भी तरीके से जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है वो सुरक्षित रहे, और हम लोगों को जो कड़ी मेहनत के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो प्रतिनिधित्व दिलवाया था, वो प्रतिनिधित्व के रूप में जो निजी क्षेत्र में जो हमारी सरकारी वो जो तंत्र जा रहा है उसमें भी प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण का प्रावधान हो, इस तरीके की मांग हमारी एसोसिएशन उठाएगी। नारे लगा दो। मेरे अंदर विश्वास दिखाया है, उसी तरीके से खास करके नॉर्दर्न रेलवे के लोगों को कहूँगा कि जो हमारी सेंट्रल कमेटी का डिसीजन है, केंद्रीय कार्यकारिणी का डिसीजन, कि हमारी जो टोटल SC ST के कर्मचारी हैं उनकी 75% मेंबरशिप होनी चाहिए, और जो SC ST के को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति में आरक्षण का जो मुद्दा हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें फाइनल हियरिंग हो रही है, जो हमारे लगता है हमारे हक में जाएगा, तो उसके लिए भी आप लोग आर्थिक सहयोग करें, जिससे कि हम आपकी जो अदालत में लड़ाई है उसको भी ताकत के साथ लड़ पाएँ। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरा भव्य स्वागत किया। मैं ये जो बोझ मुझे आपने पुनः जो दिया है मेरे गले में, मैं इसको उतारने में असमर्थ हूँ, लेकिन पूरा प्रयास करूँगा कि मैं आपकी ये सारी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर सकूँ। आपसे भी जानना चाहेंगे, एक बारी जो है देखा जाए तो एक खुशी द्वारा से फिर आपको जो है नसीब में मिली है, क्या कहेंगे आज अपने जो है चिंतकों के लिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह राष्ट्रीय महामंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जब से मैं संगठन में आया हूँ, मैं पूरी लगन, मेहनत और समर्पण के साथ में काम कर रहा था और आज कर रहा हूँ। और जिस तरह से आज हमारे समाज के सभी जो मंडल के सभी मंडल, अतिरिक्त मंडल और अन्य जोनों के जो पदाधिकारियों ने एकजुटता और समर्पण जो दिखाया है, और जो आप पूरे समाज ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैं आप लोगों के विश्वास को मैं तोड़ने नहीं दूंगा, और मैं जिस तरह पहले ईमानदारी से काम कर रहा था आगे भी मैं काम करता रहूँगा। और मेरा सभी से यही अनुरोध है कि कोई भी संगठन बगैर पैसे के नहीं चलता है, तो अधिक से अधिक मेंबरशिप करें, ट्रांसपेरेंसी रखें
और संगठन में दिन रात काम करके जो अपना वंचित समाज है, एक शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, उसके हक और अधिकारों के लिए दिन रात मेहनत करते हुए हम लोगों का साथ है। हम लोग आपके साथ हैं। एसोसिएशन को तोड़ने और बदनाम करने की जो विरोधियों ने कोशिश की थी, क्या उन पे भी लगाम कसी जाएगी इस बार एसोसिएशन की तरफ से? देखिए सर, मेरा इतना मानना है कि अपने आप में हमारा वापसी आना, अपने आप में जो विरोधी थे उनका मुंह वैसे ही बंद हो गया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमारा समाज उनके लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा और जो भी निर्णय लेगा हम उसके साथ। चलिए बहुत सर, जिस तरीके से जो पेंडिंग काम रुके हुए हैं, जैसे एजीएम वगैरह हैं या और जो मुद्दे थे, उनकी बहाली कब तक हो जाएगी? देखिए, जैसे कि हमारा एजीएम का जो हमने पिछले दिनों से करते चले आए, कोरोना काल में नहीं हो पाई। 26 नवंबर को जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश के अंदर, हमने डिसाइड किया कि हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की जो आम सभा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.